जा करके काबे के बाद सफा मरवा पे मर्द दौड़ेगा। हालांकि सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर किसी औरत को इजाजत नहीं कि दौड़े। वो दौड़ेगी तो उसकी बेपर्दगी हो जाएगी। इसका हज अलग, मर्द का हज अलग, औरत का हज अलग, औरत का लिबास अलग, मर्द का लिबास अलग। औरत के लिए इजाजत नहीं कि अगर वो ऐसी जगह वुजू करे कि जहां उसे गैर आदमी उसकी ये कलाई देख ले तो उसे कैसे इजाजत होगी। मर्द के औरत के लिए हुक्म यह है कि अगर वो ऐसी जगह वुजू कर रही है जहां उसको अगर वो वुजू करेगी तो गैर लोग उसके कलाई देख लेंगे, उसके लिए हुक्म यह है कि वो बगैर वुजू के तयम्मुम से नमाज पढ़े, तयम्मुम वाले वुजू से वो वुजू ना करे। अब मुझे बताओ, एक औरत वो है जिसको समझाया जा रहा है। नबी पाक ने फरमाया, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, हुजूर फरमाते आखिरी जमाने में औरतें बेपर्दा होंगी और वो आखिरी जमाने में कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। उनके जिस्मों पे कपड़े तो होंगे मगर उनके आपने मुझे इतनी लंबी नात पढ़े थे कभी देखा नहीं होगा, आज पढ़ दी तो मादरत चाहता हूं। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। असल में सुनने वाले अच्छे होते हैं तो जो भूले शेर होते हैं वही याद आ जाते हैं, और जब कोई मनहूस लोग मिल जाएं तो फिर लगता है कि जो पढ़ना है जल्दी से खत्म करो यार, अच्छा है ना आदमी शेर। वासिफ अली वासिफ ने कहा, सुनने वालों के कान बोलने वाली की जबान तेज करते हैं। इको कम करें भाई, ये माइक वाला तक सो गया, इतनी रात हो गई है भाई, उठ जाओ भैया। कोई बात नहीं, आप बैठे माशाल्लाह, ये कितने अच्छे इंसान हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करूं। इकबाल का शेर है, वो कहता है कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। इको कम कर दें बस, इको कम करें, इको बस 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 ट्रैवल बढ़ा दें, इको कम करें बस, यहाँ छोड़ दें भाई बस, ये ठीक है बस, ठीक है बस, ठीक है बस, ठीक है आ जाए भाई, मेहरबानी करें। बेटा कहाँ जा रहे हो, 2 मिनट बैठो, इधर देखो, बैठ। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। ये 80 साल पहले एक दाना इंसान ने तशवीश जाहिर कर रहा है, वो एक रोना रो रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। और पर्दा उठ गया। जिस लड़की को 6ठी और 7वीं क्लास में नाचने की तालीम दी जाए वो बड़े होके कोई नेक शरीफ औरत नहीं बनेगी। वो बड़े होके उसके ना तो बच्चे शरीफ होंगे ना उसका घर पर कोई अच्छे असरात इस्लामी मुरत्तब होंगे। आप मुझे बताएं, ये तालीम का हिस्सा है उन लोगों की नाचना। आज जब मैं चीजें देख रहा हूं तो चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मुझे तकलीफ हो रही है, तो ये तकरीर यहां से शुरू कर रहा हूं। इस वजह से ऐसा हो नहीं सकता कि मां शरीफ हो तो बेटा और बेटी शरीफ ना हो। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में हक अदा किया है, तो मैं उनसे कहता हूं ये बिल्कुल अधूरी बात है। इसका पूरी बात अलग है, इसका इब्तिदाइया अलग है, इसका मुकदमा पहले अलग है। पहली बात यह है कि पहले यहां से ना कहो कि हुसैन ने हक अदा कर दिया, यूं कहो कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिसने बाप होने का हक ना अदा किया हो वो कैसे उम्मीद रखता है कि उसके बच्चे बेटे होने का हक अदा करेंगे। देखो भाई, हो सकता है मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो। हर तकरीर को मैं यही सोच के करता हूँ, इसी वजह से बड़ी डीप में चला जाता हूँ, यही सोच करके कि अगर इसी तकरीर के बाद मुझे कब्र में जाना पड़े और कब्र के अंदर में जाऊं और जब मेरा इंतकाल होने के बाद कब्र में जाऊं तो मेरा रब मुझे बख्श दे, हुजूर आए, सरकार इतना फरमा दें कि भाई फरिश्तों इससे कुछ ना कहो, ये मेरी बात बड़े दिल से करके आया है। बस ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बताओ आज प्लेन क्रैश हुआ जी, उसमें हमारे काफी इस्लामी भाई भी थे और हिंदुस्तानी और भी लोग थे, ब्रिटिश के लोग भी थे। मुझे उन लोगों से बात करनी है जो ये समझते हैं कि मौत नहीं आएगी। उन 242 लोगों को खबर थी कि ये बस टेक ऑफ और वो दुनिया से टेक ऑफ।
उनको खबर थी कि उनके घर वाले उनकी लाशों को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसी वजह से तौबा करते रहो मेरे भाइयों। मौत, एक बात कह रहा हूं और यहां से अपने दिमाग से बड़े खोल के मेरी बात को सुन लो। मैं बात वही करूंगा जो मुझे करनी है, मगर यहां से एक बात कह रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की अगर आखिरी तकरीर हो तो या मेरी कोई बहन या मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो इस तकरीर के बाद फिर दूसरी कोई तकरीर सुन ना सके और कब्र में चला जाए। तो बताओ, अब मुझे अमानतदारी के साथ तकरीर नहीं करनी चाहिए? बेशक। बताओ, मुझे बताओ, मुझे ये बात जो करनी चाहिए वो ठीक से करनी चाहिए कि नहीं? मैं आपसे क्या बात कह रहा था कि माएँ जब तक शरीफ नहीं होंगी, जब तक बाप नेक नहीं होगा। अब बच्चे बिगड़ रहे हैं और बाप क्या कर रहा है? अजीब सी बात कर रहा है, इसका ताबीज ले लूं, बेटा बात नहीं मान रहा, माँ जा रही है, इस मियाँ के पास चले जाऊं, उस मियाँ के पास चले जाऊं, इससे ताबीज ले लूं, जिस मियाँ से वो ताबीज दे रही है उसकी औलाद खुद उसका कहना नहीं मानती, मगर चूंकि धंधा है, चलता तो है मियाँ, आप कोई भी धंधा लेके बैठो, कहीं कम चलेगा, थोड़ा चलेगा, मिलना तो है। और मेरी बहनों को न जाने किसने बेवकूफ बना दिया, इस वाले इस यहाँ पे चली जाओ, वहां चली जाओ, मेरे भाइयों को औलाद बिगड़ रही है। मगर हमें करना क्या चाहिए था? फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और उनका घोड़ा बिदक गया। बिदक गया मतलब आप समझते हैं बिदकने को, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब उन्होंने उस घोड़े को कुछ नहीं कहा, घोड़े को बांध दिया और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी, सजदे में रोने लगे। रोने के बाद घोड़ा ठीक हुआ, वो बैठे चल दिए। लोगों ने पूछा मुरीदों ने, हुजूर ये बताएं, जब घोड़ा किसी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो उसको घास खिलाता है, जब वो उसका कंट्रोल में नहीं रहता, ये आपने सजदा क्यों किया और अल्लाह के सामने रोए क्यों? तो रो के बोले मुझे हदीस याद आई, हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते हैं। तो मैंने सोचा जरूर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, जो ये घोड़ा भी मेरे बस में नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि घोड़े को क्या राजी करना है, राजी करना है तो फिर अपने रब को राजी करना है। अब अगर तेरे बेटे ने कोई ऐसी बात कही है जो तेरे दिल को लग गई है, कोई ऐसी बात बोलते बोलते उसने कही है जो तेरे जज्बात को डैमेज कर गई है, तो मेरे भाई अब तुझको कुछ और नहीं करना चाहिए, सजदे में जाना चाहिए और जाकर के रो के कहना चाहिए मालिक जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसके लिए दिन रात मैंने नहीं देखे, सुबह शाम नहीं देखी, आज वो मुझे जबान चला रहा है, मालिक मुझसे जो गलती हो गई मुझसे माफ कर दे, तू मुझसे राजी हो जा मेरे परवरदिगार। अगर तू मुझसे राजी हो गया तो फिर मेरी औलाद भी मुझसे राजी हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सैयद फैमिली है, वैसे एक शेर पढ़ूंगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ, मुसलमान भी है। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पितर क्यों करो। अब जिन सैयदजादों की बेचारों की तरबियत नहीं हुई, वो लोगों से लड़ाई लड़ाई में कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन ये करूंगा और वो करूंगा, अपनी जात पर। हालांकि दीन की बात पे सबको जला लाना चाहिए। सैयद का माना नहीं समझ पाए बेचारे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हमें कोई एक बात कहते हम 10 बात कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? काबे का तवाफ क्या कर रहे हैं? और ज़ैनुल आबिदीन को मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मामूली इंसान जिसकी पैदाइश से पहले हुजूर ने मिना में ये इमाम हुसैन को गोद में बिठा के खुशखबरी दी कि ये मेरा बेटा हुसैन है, इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। इतना इबादत सलीके से करेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जिसने सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए, तो फिर मेरे बेटे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपको तकरीर करके ये बताऊंगा कि वली बनते कैसे हैं। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। यानी कोई प्रोटोकॉल के वली नहीं बनता, कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाए और 4-5 मौलाना उसकी तारीफ करने लगे। अब तो माशाअल्लाह कुछ लोग लिखवा तक है अपनी करामत। ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ ये कमी रह गई, मैं जाऊं तो ऐसा होना चाहिए। ये सब नफ्स के बलबले हैं, ये करिश्मे हैं नफ्स के, इससे बचो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इधर देखो, जिन्होंने ट्रक ना देखा वो पीछे देखे, और अगर फिर ये ख्याल हो कि ट्रक फिर नहीं मिलेगा तो फोटो खींच ले।
उसे फिर बनवाए और अपने घर में रख ले ताकि ट्रक देख के उसका दिल सुकून हो जाए। बाकी जो नहीं देख सकते हो मेरी तरफ देखें। आपसे जो बात कर रहा हूं, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन इकबाल कहता है बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पितर क्यों कर हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात में कोई आम इंसान नहीं, बता रहा हूं कितनी बड़ी सीरत है उनकी, कभी सोचा करो गौर करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात में मदीने में एक इंसान है, वो गरीबों के घर में राशन भरता है। राशन अपना चेहरा बिल्कुल ढक के निकलता है और भरता है राशन ऐसे। एक दिन नहीं आया, एक दिन उसने बांटा नहीं, दूसरे दिन उसने बांटा नहीं। अब जब दूसरे दिन नहीं बांटा तो खबर आई कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, उनका विसाल हो गया। अब लोग गए, जाकर के जब गुस्ल के लिए तख्ते पे रखा तो देखा पूरी पीठ पर ऐसे निशान है। तो लोगों ने सोचा ना जाने कोई बीमारी तो नहीं। तो इमाम बाकर ने कहा कोई मेरे वालिद के बारे में गलत दिमाग में ख्याल ना रखना, वो जो रात में लोगों के घर अपने कांधे पे रख के राशन बांटता था वो चेहरा ढक करके कोई और नहीं था, वो मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन थे। सुभान। वो किसके लिए करते थे मालूम है? रब राजी हो जाए। बेशक। किसके लिए? रब राजी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे, एक आदमी ने गाली दी। गाली आपकी मां को पड़ती थी, आपने काबे के तवाफ के दौरान ऐसे मुकर लिया, फिर उसने इधर से गाली दी तो ऐसे मुकर लिया, फिर उसने आपको मकाम इब्राहिम के पास गिरेबान से पकड़ा और कहा शर्म नहीं आती? वो कहने लगा तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं, आवाज नहीं आ रही? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर नीचे किया, रोने लगे, कहने लगे आवाज नहीं आ रही, मैं आपको गाली दे रहा हूं, तुम्हें गाली दे रहा हूं। आपने फरमाया आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपको माफ कर रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता मेरे नाना का कोई उम्मती मेरी वजह से जहन्नम में जाए, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे दे। इतना सुना था वो आदमी फूट फूट के रोया, अल्लाह ने उसका दिल बदला और कहने लगा मुझे गलत समझाया गया था कि आप नबी की औलाद नहीं हो, अली की औलाद हो। मैं गवाही देता हूं कि तुम नबी की औलाद हो, क्योंकि जो अखलाक आपके अंदर पाए जाते हैं या तो नबियों के अंदर होते हैं या और नबी की औलाद के अंदर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात कर रहा हूं, ये दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ, हुसैनी नस्ल में पैदा हो गया, बड़ा हुआ, माँ ने उसके बेटे की फिक्र की, अपने शौहर से कहा मैं ये तरकीब के साथ बच्चे को नमाजी बनाना चाहती हूँ। कहा ठीक है, वो माँ ने इजाजत, माँ ने शुरू कर दिया। बच्चा पढ़ के आता, माँ ने कहा बेटे रोटी, कहा बेटे नमाज पढ़ो फिर अल्लाह रोटी देगा। वो 2 रकात नमाज पढ़ता, अंदर माँ छुपा के रख देती रोटी, वो जो आके रोटी खा लेता। और 1 साल 2 साल 8 साल का हो गया बच्चा, और माँ जो है ना एक दिन कहीं दूर चली गई, रास्ते में आ रही थी और उसका वक्त पे पहुंच नहीं पाई, रोने लगी, मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी अकल कोई नहीं, मेरा दिमाग कोई नहीं, मैं झूठ मैंने बोला अपने बच्चे के लिए, मैंने वो रोटी रखी, मगर मालिक मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरे बच्चे का यकीन न टूटे, मालिक मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी गुनाह किया तेरे साथ करीब अपने बच्चे को करने के लिए किया, तो मुझे माफ कर दे, मैं झूठ बोली, मगर मेरी लाज रख लेना मालिक। आज मेरा बेटा अगर नमाज पढ़ा और उससे रोटी नहीं मिली तो उसका यकीन टूट जाएगा, मालिक करम करना उसके यकीन पर को ठेस ना पहुंचे। ये कह के रोती रोती घर पहुंची, देखा बच्चा सो रहा है, रोटी बना के रखी वहीं पे और जाके बोली बेटे उठो और नमाज पढ़ लो फिर अल्लाह रोटी दे देगा। बेटे ने नींद में कहा माँ मुझे ना उठाओ, मैंने नमाज भी पढ़ ली है और रोटी भी खा ली है। हाँ ऐसी रोटी आज से पहले कभी नहीं खाई अम्मा जैसी आज रोटी मुझे खाने मिली है। और मियाँ रोटी को कहते हैं फारसी में काकी। बच्चा जब बड़ा हुआ उस बच्चे का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे अपना पहला खलीफा बनाया और दुनिया को यह बताया कि माँ अगर नमाज की आदत डाले तो बेला सिर्फ बेटा सिर्फ नेक नहीं बनता बल्कि अल्लाह का वली बन जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सबात मियां साहब किबला, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसीलिए लोग पहले शादी करते थे तो लड़की नेक देखते थे,
दीनदार देखते थे, जी पूरा खानदान चेक करते थे। बेशक आपके इलाके का अकबरपुर का मुझे नहीं पता, हमारे इलाके में जब शादी करते थे तो वो नानी तक को देखते थे जी कि नानी नेक है तो उसकी बेटी नेक, और बेटी नेक। अब तो नहीं देखते, अब तो मालदार की लड़की हो तो कितनी ऐब वाली हो, कितनी बिल्कुल फुअड़ हो, उससे कोई काम नहीं करना आता हो, मगर रिश्ते उसके खूब आएंगे। गरीब की लड़की सब कुछ जानती है, रिश्ते नहीं आ रहे। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा मसला है, हमें फिलिस्तीन का बड़ा दर्द है, होना भी चाहिए भाई, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनका दर्द है, उन पे बड़ा जुल्म हुआ है। मगर मुझे बताएं, फिलिस्तीन के लिए रोने वाले अपने बच्चे की शादी में खूब जहेज ले रहे हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 हुजूर, हाँ जी अपने पड़ोसी पे वो रहम नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिलिस्तीन की फिक्र है। जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं कर सकते उसके लिए परेशान है। बाप परेशान है, उसकी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और यहां डकैत बैठे हैं बेटे को लेकर के अपने। अल्लाह, ये डाका डालेंगे इस बेटे के नाम पर, इस शादी करेंगे तो बड़ा जहेज वहेज लेंगे। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज भी अगर कोई नौजवान ऐसा हो जो ये ऐलान करे इस महफिल में जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, सुन्नत मुस्तफा के साथ, एक खजूर के ऊपर, जब लोग उससे पूछे क्यों, इस वजह से कि मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है का कौन सा शेर का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लोग लड़कियों की शादी करते थे, लड़कों की तो नेक लड़की देखते थे कि भाई नानी देखो, नानी की बातें, नानी का असर होता है, इधर देखो नानी का असर होता है बेटी पर, बेटी का होता है नवासी पर। लोग बिल्कुल सही करते थे, बिल्कुल ठीक करते थे, चूंकि मियां इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो जरूर देखो। इस्लाम में अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो नहीं देखते, अब तो लोगों को इसका ख्याल नहीं है। थोड़ा वक्त है आपके पास, बोलूं थोड़ा और? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, ज्यादा रात तो नहीं हो गई? रात हो गई, आप थके तो नहीं है? हाँ, थोड़ी देर और बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अगर आप ये चाहते हैं, एक साहब से मैंने कहा कि आप अपनी बेटी को जरा समझाइए, ये अब तो 10-12 साल की हो गई है, अब तो इसको आप पर्दे के लिए कह दीजिए, और ये जीन्स की पैंट भी पहन रही है। ये मैंने 12 साल के पहले समझाया था, तो उस आदमी ने मुझे उल्टा जवाब दिया, मौलाना आप अपना काम कीजिए, मेरी बेटी अभी छोटी है, आप कैसी बात करते हैं? आप मौलाना लोगों की सोच बड़ी महदूद होती है, उल्टी सीधी बातें की उसने। मैं कुछ नहीं बोला, बड़ा आदमी था, मालदार आदमी था, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बेटी को टोक दिया उसके, मगर फिर मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मुझे, मैंने उसे, हालांकि ये बड़ी जहालत है, औरतें आज तक नई चीज लेके आई हैं। औरतें कहती हैं भाई दिल का पर्दा होता है, क्या होता है? तो दिल किसे दिखता है भाई? जब भी कोई आशिक होता है आंखों पे ही आशिक होता है, कोई रुखसार पे आशिक हो गया, कोई लबों पे आशिक हो गया। आज तक किसी ने नहीं कहा मुझे दिल पे आशिक हो गया हूं मैं। नहीं साहब, दिल का पर्दा होता है, दिल में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से फरमाएं, और आप मुसलमान औरतों से फरमाएं कि वो पर्दा करें, उनसे आप कहें। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं हज पे जा रही थी तो जब सहाबा की ऊंटनियां करीब आती थी हुजूर फरमाते थे चेहरा ढक लो, और जब सहाबा दूर चले जाते थे सरकार फरमाते थे चेहरा खोल लो। अब मुझे बताओ कि नबी पाक की बीबी के अंदर ज्यादा हया है या तेरी बीबी के अंदर ज्यादा हया है? तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या मुस्तफा जाने रहमत की बेटी ज्यादा? तूने अपने आप दोस्ती की, अपने दोस्त को अपने घर में घुसा लाया, अपनी बीबी के हाथ से चाय पिलवा रहा है। अल्लाह, मैंने उससे कहा भाई, तो उसको बुरा लगा।
मगर फिर क्या हुआ, 10 साल के बाद वही आदमी जो मुझे समझा रहा था ना, वो थाने में बैठा है, दाढ़ी उसकी सफेद हो गई है और ऐसा करके बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा है, मेरी बेटी, मेरा हमारी नाक न कटा, कौम की नाक कट जाएगी, वो हमारे मजहब का नहीं है, उसे छोड़ दे मेरी बेटी, उसे छोड़ दे। बेटी कह रही है, ओ मेरे बाप, अब वक्त गुजर गया, तूने उस वक्त मुझ पे ध्यान नहीं दिया जब तुझे देना था, अब मैं बड़ी गंदे रास्ते पे गुजर गई, अब मैं तेरे यहाँ आने के लायक नहीं बची, मैं नहीं आ सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी बहनें गई हैं, मेरी बेटियां गई हैं, मेरे घर की बच्चियां गई हैं हमारे घरों की, उन सब मेरी बेटियों से गुजारिश है कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ा। वो उनके अंदर इस्लाम था? नहीं, बचपन से नहीं था। अगर बचपन से होता, औरत कहाँ इस्लाम छोड़ती है? बच्चों को देखो, दो तरह की दुनिया में औरतें हैं, आपको तीसरी कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी मुसलमानों में। एक तो औरत वो है, वो पर्दा करेगी नहीं, चाहे किसी की जनाजे में भी जाए फिर भी हल्का फुल्का मेकअप करके जाएगी, खूब अच्छे कपड़े पहन के, मुंह खोल के जाएगी, आधी आस्तीन के कपड़े पहन के जाएगी, किसी के जनाजे में जाए तब भी मेकअप और तब भी फैशन, शादी में जाए तब भी, बाजार में जाए तब भी। उससे कितना भी कह ले कोई, उसे कोई ये भी बता दे कि मर्द जब मरता है तो 3 कपड़ों में दफन होता है, औरत के लिए 5 कपड़े हैं, यानी औरत के लिए 5 कपड़े हैं, औरत के लिए अलग से एक्स्ट्रा अल्लाह ने प्रोटेक्शन दिया है, इसको ट्रीटमेंट दिया है। मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ करता है। जो औरतें, जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो फिटिंग का लिबास पहनती है चुस्त, उन सारी मेरी बहनों के लिए ये गुजारिश है कि मेरी इस बात पर ध्यान दें कि मर्द जब नमाज पढ़ता है यहां तक हाथ लाके कहता है अल्लाह अकबर, औरत जब नमाज पढ़ती है उसके लिए हुक्म ये यहां तक हाथ लाए और मान ले कहे अल्लाह अकबर। औरत के लिए हुक्म ये नहीं कि यहां तक हाथ लेके आए। अल्लाह नहीं चाहता, औरत के मर्द की जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़े तब भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने औरत के लिए अलग नमाज का तरीका बताया और मर्द के लिए अलग तरीका है। हज में जाकर के काबे के बाद सफा मरवा पे मर्द दौड़ेगा, हालांकि सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर किसी औरत को इजाजत नहीं कि दौड़े, वो दौड़ेगी तो उसकी बेपर्दगी हो जाएगी। इसका हज अलग, मर्द का हज अलग, औरत का हज अलग, औरत का लिबास अलग, मर्द का लिबास अलग। औरत के लिए इजाजत नहीं कि अगर वो ऐसी जगह वुजू करे कि जहां उसे गैर आदमी उसकी ये कलाई देख ले तो उसे कैसे इजाजत होगी। मर्द के औरत के लिए हुक्म यह है कि अगर वो ऐसी जगह वुजू कर रही है जहां उसको, अगर वो वुजू करेगी तो गैर लोग उसके कलाई देख लेंगे, उसके लिए हुक्म यह है कि वो बगैर वुजू के तयम्मुम से नमाज पढ़े, तयम्मुम वाले वुजू से वो वुजू ना करे। अब मुझे बताओ, एक औरत वो है जिसको समझाया जा रहा है, नबी पाक ने फरमाया, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, हुजूर फरमाते आखिरी जमाने में औरतें बेपर्दा होंगी और वो आखिरी जमाने में कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। उनके जिस्मों पे कपड़े तो होंगे मगर उनके जिस्मों पे कपड़े बगैर कपड़ों की तरह उनके जिस्म होंगे। एक तो वो औरत है जो पर्दा करने के लिए तैयारी, झगड़ा कर लो उसके साथ, कुछ भी कह दो उसको, मगर मानेगी नहीं क्योंकि बेशरम है, बेहया है। और एक इसी कौम में एक लड़की ऐसी भी है जो कॉलेज के बाहर खड़ी है, उसका पर्दा है, वो बिल्कुल पर्दे में है, हिजाब में है, उससे मैनेजमेंट कह रहा है अगर तुझे पेपर देने तो अपना निकाब उतार, वो कह रही नहीं उतारूंगी, वो कह रहे मैनेजमेंट उतार अपना निकाब, हिजाब उतारेगी तभी एग्जाम की टेबल पे बैठेगी। उसने वो उठाए पेपर और उसके मुंह पे मार के कह ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई बल्कि मैं मुस्तफा जाने रहमत को राजी कर। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, हुजूर शफाअत मियां साहब किबला। दो लड़कियां कितनी, एक तो मान ही नहीं रही है। एक कौन है मालूम है? बताऊं एक कौन है? एक वो है जिसके दिल में इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बना लो लोगों, मगर जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो घर बर्बाद होके बगैर रह नहीं सकता, वो घर बर्बाद होगा। वो औरत वो है जिसे बचपन से सैयदा पाक की बातें सुनाई गई। मदीने में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है। कौन कुरान पढ़ रही है बोलो, जल्दी बोलो भाई, इधर देखो, कौन कुरान पढ़ रही है? बच्ची 6 साल की। माँ ने उसके सर पे दुपट्टा रख दिया, ऐसे काम छोड़ के सारा सर कुरान पढ़ते पढ़ते सर उसका दुपट्टे से खाली हुआ, माँ ने आके दुपट्टा रख दिया। 6 साल की बच्ची के सर पे आप दुपट्टा रख दें,
मर जाएगी मगर उसका सर कभी नंगा नहीं होगा। बेशक 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 बेशक। मैंने मरती भी औरतें देखी हैं, मरती भी। मेरे खानदान की एक औरत मैंने देखा 33 साल की उम्र दुनिया से जा रही है। 33 साल की उम्र कोई उम्र होती है? 33 साल की उम्र, इंतकाल हो गया। मगर इंतकाल से पहले मैंने दिल्ली एम्स में देखा, जैसी डॉक्टर, यानी मेरा उससे इतना करीबी रिश्ता था कि मेरा पर्दा नहीं था उसके साथ, मतलब वो मेरी, मैं उसके लिए पर्दे के नहीं था, मतलब वो मेरे लिए जो है वो गैर महरम में उसके लिए नहीं था, महरम था। अब सुने, वो मैंने देखा उसको, अचानक जैसी डॉक्टर आया ना, उसकी रूह निकलने वाली है बेचारी की, मौत और जिंदगी के दरमियान में, यानी बस 2-3 सेकंड में रूह निकल जाएगी। डॉक्टर खबर हुई, डॉक्टर जैसी दौड़ता आया, उसने पहला काम यही किया, अपना दुपट्टा उठा के और ऊपर को ढकने लगी। मगर किस्मत ये कि वहीं पे हाथ छूटा, दुपट्टा नीचे को गिरा। मगर दुनिया को ये बता के चली गई कि अगर बचपन में मां सर पे दुपट्टा रख दे तो रूह निकल जाती है, मगर हया नहीं निकलती। क्या कहना, बोलो हया नहीं निकलता। जल्दी बोलो हया। अरे दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं, वक्त को भूल जाओ, घड़ी देखना बंद करो। बोलो दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? इसका मतलब ये है, एक वो बच्ची कुरान पढ़ रही है, किसने सर पे हाथ, उसके सर पे दुपट्टा किसने कहा? उसकी वालदा ने। और फिर कहा, अम्मी जान आपने मेरे, अगर मेरी बहनें नहीं रख रही सर पे दुपट्टा, गुनहगार हैं। इंग्लिश लिबास पहना रही हैं, गुनहगार हैं। नाचना सिखा रही हैं, गुनहगार हैं। वो बाप बहुत ही बड़ा बदतमीज है। अच्छा, लोग कहते हैं हम तो मॉडर्न लोग हैं, हमारे घर की औरतें बेपर्दा कैसी नहीं रहेंगी, ये तो बेपर्दा ही नहीं। मॉडर्न नहीं हो तुम चाहे अपने आप को मॉडर्न कह लो, या VIP कह लो, या बहुत बड़ा कह लो, या मालदार कह लो। मालूम है तुम्हें हुजूर ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया जिसकी औरत बेपर्दा हो वो दयूस है, दयूस। अल्लाह अल्लाह। अब वो चाहे किसी खानका का मियां हो, आजकल ऐसे अंधे मुरीद हैं कि पीर की लड़की की शादी में डांस हो रहा है, फिर भी पीर की बैत तोड़ने के लिए तैयार। अल्लाह। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, जिसके घर में नाच गाना हो उसे कह रहा हूं। अब जिसे बुरा लगे समझ लेना, उसे कह रहा था। काफी मियां मेरे पीछे हैं, मगर चूंकि मुझे पता है अल्लाह ताला जो चाहे वही होता है। सही बात कहना भी तो जरूरी है ना, जोर से बोलो। हाँ, शरीयत के सब गुलाम हैं, शरीयत किसी की बेशक 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 बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ ने बेटी के सर पे दुपट्टा रखा। बेटी ने सवाल किया, अम्मी जान, बड़ी बाप की बेटी है ना, सवाल भी सुन, क्यों अपने सर पे दुपट्टा रखा? फरमाया सुनो, इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे। मालूम है ये बच्ची नाना का नाराजगी के नाम सुन के रोने लगी, बहुत रोई। मालूम है कौन थी? हसन और हुसैन की बहन, अली की बेटी मेरी ज़ैनब चुप जा, नहीं चुपी। ओ मेरी बिटिया, अब तो सर पे दुपट्टा है, चुप जा। कहने लगी अम्मी जान, नाना से अर्ज करना कि ज़ैनब को माफ़ कर दें इस बार, अगली बार तो गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और जब आपका सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया इमाम हुसैन, और उधर उनके सर से दुपट्टा खींचा गया सैयदा ज़ैनब के, तो मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, ऐ मेरे नाना, मेरे प्यारे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ जब पैदा हुई थी। आपने गोद में लिया, आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे, और फिर आपने फरमाया था कि ज़ैनब, मेरी माँ ने पूछा, अब्बा आप रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी की तरह है। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था, मगर मेरे नाना अब मुझे माफ कर दें, चूंकि अब मेरे सर से चादर खींच ली गई, मेरे पास बाल हैं, बस बालों से अपना चेहरा ढका है। फिर हजरत अली की तरफ को मुंह किया, और आज अली के नाम पे खानकाएं चल रही हैं, अली के नाम पे बैंक बैलेंस है, अली के शहजादे, अली के मानने वाले, अली के ये, अली के वो, मगर जिनके घरों में बेपर्दी है उनके लिए पैगाम ये है कि सैयदा ज़ैनब ने फिर नजफ अशरफ की तरफ को देखा और कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मक्के में, कूफे में, मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ, जाओ हसन हुसैन अपनी बाजी के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर मेरे बाबा आज मेरे सर से चादर खींच ली गई और आपकी ज़ैनब के पास बाल हैं, बालों से पर्दा किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं
मैंने अपनी फूफी को देखा, उनके बच्चे शहीद हो गए, उनके भाई शहीद हो गए, पूरा घर शहीद हो गया, मगर फिर भी कभी तहज्जुद तक की नमाज कज़ा होते नहीं देखी। वो ऊंट की नंगी पीठ पे भी नमाज पढ़ती थी और 5000 किलोमीटर का सफर उन्होंने ऊंट पे बैठ के किया, मगर फिर भी उनकी कभी नमाज तहज्जुद तक की कज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा, ऐ मेरी फूफी जान, आपने ये नमाज, ये आपकी नमाज कहाँ से सीखी? जो बच्चे आपके शहीद हो गए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, आप फिर भी नमाज पढ़ रही थी, ये नमाज की आदत कहाँ से आई? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, मेरे भतीजे कहीं और से नहीं, मैंने अपनी माँ फातिमा से नमाज पढ़ना सीखा है, अपनी माँ से सजदे करना सीखा है। सैयदा ज़ैनब के विसाल का वक्त करीब है। हकीम कह रहा है, जब तक चेहरा नहीं देखूंगा मैं दवा नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों को ये पैगाम पहुंचा दो उन खानकाहों की बच्चियों को, उन बड़े बड़े खानदानों की लड़कियों को, उन बड़े बड़े घरों में रहने वाली बेटियों को कि देखो, अगर तुम हया को छोड़ोगी, देखो अगर तुम सैयदा फातिमा के पर्दे को छोड़ोगी तो तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगी और आखिरत में भी जलील। उनको ये पैगाम पहुंचाओ। सैयदा ज़ैनब का विसाल होने वाला है। हकीम ने कहा, बगैर देखे दवा नहीं दूंगा। आपके शौहर अब्दुल्ला ने कहा, देखो सर दिखा, अपना चेहरा दिखा दो, अब तो दिखाना जायज़ है, दिखा दो। आपने फरमाया, मैं नहीं दिखा सकती, जायज़ है, अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो आने वाले वक्त में मेरे नाना की उम्मत की औरतों का क्या होगा? चूंकि मैं अली की बेटी हूँ, मैं नबी की नवासी हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अल्लाह अकबर। ये कहाँ से सीखा है? ये हुजूर की बेटी से सीखा है, सैयदा खातून जन्नत से सीखा है, अल्लाह के रसूल की बेटी से सीखा है। ये सैयदा, तभी तो मैं कह रहा हूँ आज बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, इसमें माओ का बड़ा कसूर है। बुरा ना मानना मेरी बात को, बाप तो चला जाता है मगर माँ के हाथ में था। अब माँ खुद मोबाइल में है और जब बच्चा रोया उसको भी मोबाइल, और बच्चे को हाथ में मोबाइल दे दिया, चाहे मेरे बच्चे हो या आपके बच्चे हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। बच्चों को जो भी दोगे वही उनके ऊपर असर होगा। आप तो बच्चों को ये कहते हैं पैदाइश के बाद, बल्कि अब तो साइंस भी इस बात को मानता है कि माँ के पेट में जो माँ करती है उसका असर बच्चे पे होता है। यहां तक कि इन पर रिसर्च हुआ बच्चों पर, ये पागल बच्चे अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ, ये बच्चे कौन हैं? तो कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे। तो इन पर रिसर्च करके बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कि जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा तो बीबी को असर बच्चों पे हो गया, 80% बच्चे पागल हो गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बीबी पे जो जुल्म करता है, मारता तोड़ता है जाहिल, उसे पता ही नहीं बच्चे पे भी जुल्म हो रहा है उसके। अच्छा, ये जहालत है। अच्छा देखें आप, और डॉक्टर कहता है औरत से देखो, टेंशन मत लेना हालत हमल में, ज्यादा फिक्र मत करना, अगर फिक्र करोगी टेंशन लोगी तो तुम्हारे बच्चे पे असर होगा। अच्छी चीजें खाना, अच्छी गिजाएं खाना, चुकंदर खाना, खून अच्छा होगा, बच्चा खूब खूबसूरत पैदा होगा। ज्यादा आप ऐसा करना कि अगर ज्यादा ताकत के नंबर बच्चे को चाहती हो तो ज्यादा ताकत के लिए आपने अपनी डाइट में शामिल करना है बादाम में आयरन होता है, सेब में आयरन होता है, इसको खाना। विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा पीना है, आपने विटामिन डी के लिए अमरूद खाना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ दौरान हमल खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो असर नहीं होगा? बेशक होगा, बेशक होगा। मैं पहले ही कह रहा था वली कैसे बनते हैं, सुभान अल्लाह। बताऊं कैसे बनते हैं? पानीपत में बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा, नोमानी बच्चा है और नोमानी इमाम आजम हनीफा की नस्ल से। एक दिन रोया, 2 दिन, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया। डॉक्टर, एक हकीम, दूसरा हकीम, कई लोगों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। हकीम के बाद फिर वो 1 महीना हो गया, हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि अल्लाह की हमद कर रहा है। कैसे? चलो दिखाता हूं। पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? बाप निकल के आया, आपका बच्चा रो रहा है? जी, मुबारक हो, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहने लगा आपका दिमाग ठीक है? नहीं, ये खुद सोया है, 1 महीने से न मुझे सोने दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे आप उसको बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में पढ़ा, बच्चा खामोश। कहने लगे सब कमाल हो गया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने क्या पढ़ के सुनाया है? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताएं क्या इसकी कुरान की हाफिजा, इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो,
इसकी माँ ने, जब ये माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते खाना पकाते रोटी पकाते चक्की चलाते इतना तिलावत कुरान की कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई और इसको कुरान सुनने की आदत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं और तुम उसको भूख लगी थी कुरान की, वो कुरान के लिए रोता था, तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा पूरे हिंदुस्तान को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन करबला से आवाज देता है, ए मेरी माँ फातिमा, अगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है तो हुसैन सर कटा के कुरान सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस थोड़ी देर की बात और है, दिल सुभान लगा के बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, थोड़ा देर और बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी मेरी बहनें बस 5-10 मिनट और अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, आओ इधर आओ। अच्छा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठेगा, जो जिसके साथ रहना चाहता है अब उसी के साथ रहना शुरू कर दे। अब जिसने फिटिंग का लिबास पहना है उस औरत की तरह, जो कि बंबई की नाचने वाली औरत की तरह, जिसने अपने अबरू भी उसी की तरह बनाए जैसे वो बनाई है, उसने वैसी कपड़े भी उसी के तरह पहने जैसे वो पहनी है, उसने वो कराची की औरतों के भी नकल करना शुरू की है। तो उनको बड़ी बुरी खबर यह है कि वो कयामत के दिन उन्हीं बदबख्त औरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी। उनके लिए ये बुरी खबर है, और खुशखबरी उसके लिए है जिसने दुनिया में पर्दे का दामन नहीं छोड़ा, तो कयामत के दिन उसे भी नबी की बेटी नहीं छोड़ेंगी, जन्नत में लेके जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहने हुजूर, वाह वाह। हुजूर की बेटी सैयदा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। अगर मेरी बहनें अपने दिल में, ए बेटा ए बैठ जा, 2 मिनट सुन के जाना, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटे, बैठ जा, अच्छे लड़के बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे एक आदमी की जाने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ पे नहीं, इन पे फर्क पड़ेगा, इस वजह से रोकता हूं। क्या पता मेरा भाई मैं कोई ऐसी बात कह जाऊं जो उसके दिल पे लग जाए। क्या बात है, क्या बात। और कोई मेरी नियत नहीं है, हालांकि थोड़ी देर और रह गई, आपने थोड़ी देर मुझे सुनना है। हुजूर की बेटी अम्मा आयशा फरमाती है, किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, किसी का उठना और किसी का बैठ जाना, बैठ के फिर उठ जाना, किसी का मुस्कुराना, किसी का चलना और किसी का रुक जाना बिल्कुल हुजूर की तरह है, तो वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी, क्या बात। हुजूर ने एक दिन कान में कुछ कहा, हदीस शरीफ में, अपनी बेटी के तो रोने लगी। बड़ा ध्यान से सुनना इस रिवायत को, बहुत ध्यान से। हुजूर ने कान में कुछ फरमाया तो बेटी फिर कुछ फरमाया तो मुस्कुराने लगी। हुजूर का जब विसाल हो गया तो अम्मा आयशा कहती है, मैंने पूछा फातिमा क्या फरमाया था हुजूर ने, बाप बेटी में क्या बात हुई थी जो आप मुस्कुराई, पहले रोई फिर मुस्कुराई तो सैयदा की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा मैं पर्दा कर जाऊंगा, विसाल कर जाऊंगा। तो मैं ये खबर सुन के रोने लगी, मगर फिर मेरे अब्बा ने कहा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो मैं मुस्कुराने लगी। आज तक कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया नहीं, मगर वो हुजूर की बेटी इतना प्यार करती है अपने अब्बा से कि वो फिर मुस्कुराई और उसके बाद 6 महीने तक रही। कभी मुस्कुराई, कभी मुस्कुराई नहीं। हमारे अकरम भाई तशरीफ रखते हैं, ये हजरत हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आप सब हैं। माँ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से होता है, बेशक बेशक जी। और बच्चे भी कैसे, एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह। और शोहर अली है, बेटी ज़ैनब है, रुकैया है जी। मगर इसके बावजूद हुजूर की बेटी मुस्कुराई नहीं। रात होती थी तो हजरत अली से कहती थी लेके चलो मुझे अपने वालिद की कब्र पे। हुजूर की मुबारक कब्र अनवर पे जाती, मिट्टी उठाती, सुन्नियों तुम्हारा अकीदा कितना अच्छा है, हुजूर की बेटी से मिलता है। जोर से तो बोलो यार, हुजूर की बेटी मिट्टी उठाती और फिर सूंघती, फिर आंखों में आंसू ला के कहती अली सूंघो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी, जो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघेगा उससे कभी इत्र और कभी उसको मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी।
अल्लाह अकबर। आज भी जो मदीने में खुशबू आती है ना, सुभान अल्लाह सुभान जब आप जाएंगे ना हाजिरी करने, अल्लाह आपको मदीना ले जाए, अल्लाह। आमीन। तो एक खुशबू जो मुसलमानों को आती, मोमिनीन को, वो खुशबू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी जो मदीने में आती है। जो हुजूर की अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, हाँ इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, मेरे हुजूर की मुबारक, अल्लाह के रसूल की बेटी। यार क्या बेटी, एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी मेरी बेटिया दरवाजा खोलो, आवाज दी तो दरवाजा खोलने से पहले कहा अंदर आ जाऊं फातिमा? जी अब्बा अगर आप तन्हा हैं तो आ जाएं। इमरान नाम के सरदार थे और कहते हैं हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे साथ इमरान है। अर्ज की अब्बा उन्हें न लाएं, और फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा ना लाएं उन्हें, और फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अब्बा ना लाएं। आप भी तो बेटी वाले हो, मेरी भी बहनें हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। हुजूर ने जब पूछा ना मेरी बेटी बताना क्यों ना लाऊं, तो आवाज़ आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अल्लाह अल्लाह। एक जोड़ी कपड़े में पहमद लग गए। हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला है बेटी का। बाप तो ऐसी पूछ लेना बेटी से क्या हाल है, रोने लगती है। हुजूर ने पूछा मेरी बेटी क्या? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो मेरी फातिमा मेरे जिगर के चैन क्या हुआ है? अर्ज करती है अब्बा अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछा बताना फातिमा। हुजूर ने फिर कई बार पूछा ना, तो अर्ज करने लगी अब्बा 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है मेरे अब्बा, और कोई बात नहीं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी अपना दिल थोड़ा ना कर, ये दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर खाना खाते थे ना, खाना तोल के खाते थे। तो निजामुद्दीन औलिया कहते, मैंने कहा हुजूर लोग हमसे पूछते हैं कि आपके पीर तोल के खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह तो बेहिसाब देता है, वो हिसाब से क्यों खाते हैं? तो बाबा फरीद बोले कुछ बातें मुझे ले जाने दे मेरे रब तक, ना पूछ मेरा राज। निजामुद्दीन बोले नहीं सरकार बताइए। तो महबूब इलाही से बाबा फरीद ने हाथ पकड़ के कहा यार मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है और मैं सरकार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से मैं तोल के खाना खाता हूँ कि हुजूर से ज्यादा खाना जिंदगी में नहीं खाना चाहता। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बात आई तो एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होना तो उनकी बड़ी कदर करना, उनके हाथ पैर चूमना, उनसे दुआएं लेना। माँ बाप का गुस्ताख ऐसी भी कुछ गुनाह हैं जिनके अल्लाह ताला टाल देता है, क़यामत में सजा देगा, मगर माँ बाप की सजा दुनिया ही में देता है। माँ बाप के गुस्ताख को उसे जलील करता है दुनिया ही में। मगर कहता हूँ बाप अगर जिंदा है, बाबा फरीद का एक कौल याद आ गया, उनका नाम याद आया तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत मुझे और अता करे, उनके करम से हम सबको नवाजे। बाबा फरीद बहुत बड़े बुजुर्ग हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं अच्छा एक होता है जग बीती, एक होती आप बीती। मैं अपने बाप की अब्बू की कब्र पे जाता हूँ, जब घर से बाहर निकलता हूँ तो उनका मज़ार है, मज़ार पे जाता हूँ तो मुझे बाबा फरीद का ये बात याद आई तो मैं बहुत वहाँ पे रोने लगा। उन्होंने कहा अपने बाप का तलवा चूमना, यानी बाप का पैर बगैर कपड़े के चूमना, कहते मेरे नज़दीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो अब जिसका बाप है वही तो चूमेगा भाई, जिसका बाप नहीं तो क्या करे? तो कब्र की तरफ से चादर उठाई या मट्टी उठा के चूम ली। इनके माँ बाप जिंदा हैं, कदर करो। अब सुनो मेरी बात, हजरत अली कहते हैं, मेरी बहनों के लिए आखिरी बात कर रहा हूँ और बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मेरी शादी हुई, मैं अपने कमरे में गया। आज हमारी बहनें शादियां करती हैं, इतनी मेकअप कर लेती हैं कि 2 रकात नमाज का मौका नहीं, वुजू करेंगी तो इतना महंगा महंगा मेकअप भी खराब हो जाएगा। ये आजकल के रिश्ते आर्टिफिशियल हैं, दिखावे के हैं। वो औरत अपने आप को हसीन समझती है, अपने चेहरे पे मेकअप करके 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ती। ये शादियों का आज का उसूल है, ना मर्द नमाज पढ़े ना औरत नमाज पढ़े आपस में मुलाकात से पहले। हालांकि इसमें बरकत है मगर वो ऐसा कैसे करेंगी, उनका मेकअप खराब हो जाएगा। हज़रत अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैं अपनी बीवी को देखा तो मैं रोने लगा। उठी, क्यों रोते हैं आप?
कि आपको ये शादी पसंद नहीं थी? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुजूर ने करम किया, आपका हाथ मेरे हाथ में दिया, तो फिर आप रोते क्यों हैं? कि कोई भी लड़की हो ना, उसके दिल में एक अरमान होता है कि जब वो दुल्हन बने तो कुछ कपड़े नए पहने। मैं देख रहा हूँ आप दुल्हन बनी हो, चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पहमद हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हुजूर की बेटी को 6 महीने हुए हैं, हुजूर को मुस्कुराई नहीं है, कब्र पे जाती हैं, कभी अनस इब्ने मालिक से कहती हैं, ओ अनस तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे अब्बा को तूने मिट्टी में छुपाया, कैसे दिल ने गवारा कर दिया, मेरा दिल नहीं लगता। फरमाती हैं अपने बाप के बाद जो फातिमा के दिल पे गम पड़ा है, अगर पहाड़ों पे पड़ जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते। मगर हजरत अली कहते एक दिन में आया तो घर में मुस्कुरा रही थी, कभी हसन को नहलाती हैं, कभी हुसैन को नहला रही हैं, कभी जैनब को नहला रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, बाल साग कर रही हैं, बच्चों को प्यार कर रही हैं। मैंने कहा फातिमा तबीयत ठीक है, आज मुस्कुराने की क्या बात है? नहीं नहीं, बात यह है मेरे अब्बा को मैंने आज ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा को ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा को ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को प्यार कर रही हूँ, अपने हसन को प्यार कर रही हूँ, अपने हुसैन को प्यार कर रही हूँ और अपनी जैनब को आखिरी बार प्यार कर रही हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ मेरे सरताज, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे हसन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का। फिर कहने लगी देखो मैं दुनिया से जा रही हूँ, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह अकबर। क्यों? कि मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा जब मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना, तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी हो जाए। तो मैंने कोई गलती की हो, कोई बात बुरी लगी हो तो मेरे सरताज मुझे माफ। 25-26 साल की उम्र है हुजूर की बेटी की और कह रही है मुझे माफ करके चले जाएं। ये बातें भूल गई मेरी बेटियां, मेरी बहनें भूल गई हुजूर की बेटी को, खातून जन्नत को भूल गई। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा कैसी बात करती हो आप, आपने तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि आपकी तो शान ये है कि मेरे घर में 17 दिन फाके हुए मगर किसी पड़ोसी से आपने शिकायत नहीं की, मेरे घर का कभी खबर किसी और को न पहुंची। फातिमा आपने कभी मेरे घर में चक्कियां चलाई, हुजूर की बेटी होती हुए भी आपने कुएं से पानी निकाला, आपने घर में चक्की चलाई, आपके हाथों में ठेठे पड़ी। अल्लाह के रसूल की बेटी फिर रोने लगी और फिर हजरत अली ने कहा अब क्यों रोती हैं? कब जी इस वजह से कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, जब चादर डलती है तो पता चल जाता है कि मरने वाला कितना मोटा है कितना पतला है। ओ बाजारों में घूमने वाली हो, कल कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगी? ये दुनिया तो मुख्तसर है, आज कल परसों तुम बूढ़ी होकर कब्र में चली जाओगी मगर तुम्हारा गुनाह बाकी रहेगा। ओ मेरी बहनों, हुजूर की बेटी रो रही है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरी बहनों मेरी बेटियों, हुजूर की बेटी के साथ तुमको उठना है। और मेरी बात खत्म हो गई, बस यही कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मैंने अपने इन हाथों से अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ अपनी माँ को कब्र में उतारा, अपनी माँ को, अपने बाप को, रिश्तेदारों को। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है। 5 जाते हैं 4 फिर 5 जा रहे हैं, अब 5 कहाँ जा रहे हैं? कब्र के अंदर। और फिर निकल कितने हैं? 4। कितने लोगों को पोस्टमार्टम मैंने किया है, पोस्टमार्टम करने वालों को नहलाया, मैंने अपने हाथों से नहलाया। जिनका पोस्टमार्टम हो क्या है? अल्लाह अकबर। पोस्टमार्टम बड़ा सख्त मौत होती है। पोस्टमार्टम की मौत मोहलत नहीं दे रही है इंसान को आजकल, मोहलत कभी नहीं देती मौत। आज तो बहुत लड़का बाइक पे जा रहा है 22 साल का, उसको खबर है गाना सुनता हुआ जा रहा है, उसको बाइक पे घेर लिया मौत ने, वही मर गया। इतना भी वक्त नहीं मिला कि कानों में से रीढ़ निकाल देता। इसका मतलब साफ है मौत हालात बदलने नहीं देती। अब जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो, जिस हाल में मरना चाहते हो। अगर तुम गाना सुन रहे हो तो गाना सुनते सुनते मरोगे तुम। अगर तुम बदतमीजी से साथ गंदी फिल्में घटिया देख रहे हो
उसके अंदर जब वो लड़कियों को बुरी नजर से देख रहे हो तो तुम बदनिगाही कर रहे हो, तो याद रखो कि तुम बदनिगाही करते करते मरोगे। और जो बदनिगाही करते करते मरेगा वो कब्र में हुजूर को कैसे पहचानेगा? मेरे भाइयों, मौत आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, सबको आएगी। आपको भी आएगी मेरे भाई, सबको आएगी। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास गई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे बच्चे मैं तो तुम्हें दे दूंगा, मगर मैं तो हर रात एक नई औरत बुलाता हूँ जिना करने के लिए, तुम आ जाना रात को। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, है अपने घर पहुंची, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई? एक बच्चा बेहोश होकर नीचे गिर गया, जाके बोली मैं मजबूर हूं ममता से, मुझे अभी कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। मजबूर माँ खाना बना पिना के, खिला पिला के, सुला के आ गई उसके घर में, अकेले कमरे में। वो जिना करता था रोज, अब वो नशा उशा करके आगे बढ़ा जिना करने के लिए। वो कांप रही है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है उसको, मगर फिर भी कांप रही है। कांपते 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 उसने आगे उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया टप 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 मोमिना के आंसू आंखों से गिरे। उसने कहा ड्रामा कर दिया, रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सोती हूँ, रात को सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब जिना करने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने मालिक से कह रही हूँ मैं गुनहगार हूँ, बुरी हूँ, मगर मालिक मैंने कभी जिना नहीं किया, तू गवाह है इस पर कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने करम से मुझे माफ कर देना। तेरी बंदी अगर ये इसके बच्चे भूखे प्यासे न होते, और ये तेरी बंदी अगर ममता से मजबूर न होती, तो अपना जिस्म न बेचती। माफ कर देना मालिक। ऐसी रोई, उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाने लगा हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। वाह रे ईमान, वाह रे आंसू, तेरी क्या करामत है। एक आंसू है, जिना करने वाला आदमी बदल गया, जा तुझे अपनी बहन बनाता हूं। फिर सजदे में गिर गया, जोर से बोलो, सजदे में गिर गया, और सजदे में जाके बोला मालिक अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और इतना मैंने जिना किया है, मेरे जैसा डकैत तो दुनिया में कोई नहीं। रो रो के सो गया, बहुत रोया। और जब सुबह को दरवाजा खुला, खोलो, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे ए मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूं, कितनी लड़कियों की मैंने इज्जतें लूटी हैं। हजरत मूसा आगे बढ़ के बोले कोई नेकी की है तूने? कहा रात एक औरत के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब उसने ये बात कही, फिर मैं रात रोया था, कितना का मेरी आंख का आंसू गाल पे आ गया था ढलक के। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया ए मूसा मेरे बंदे से कहना रात जब वो रो रहा था ना, तो उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर ली, उसको माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक भागेगा बोल? कब तक मेरे भाई रब के सामने तौबा नहीं करेगा? कब तक? बड़ी करीम है वो मेरे भाई। ऐसा ना हो कि तू फिल्में देखते देखते मौत का फरिश्ता आ जाए, कहीं ऐसा ना हो तू बेनमाजी रहे और मौत का फरिश्ता आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन कि तू बेपर्दा होते होते दुनिया से चली जाए। तो अपने रब से तौबा कर ले, उससे कहे मालिक हमको माफ़ कर दे, वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। आप में कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? ज़रा दोनों हाथ उठा के बोले, जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बोले, नीचे हाथ कर लें। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं है, जान लेने वाली बात नहीं, मुस्कुराना नहीं, एक इम्तिहान है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, हाथ उठा के बताओ कौन कौन दे सकता है? ठीक है। अब आप में कितने लोग ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। दाढ़ी रखने वाले, जिसकी छोटी दाढ़ी वो भी आ सकता है। दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए, विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी होनी चाहिए। इधर आ जाओ, आप बैठो, आपकी दाढ़ी पूरी है, आपके पूरी है। आप खड़े हो जाओ, खड़े रहो, इधर आ जाओ।
आपको थोड़ी और बड़ी करनी है जो एक मुट्ठी में आ जाए। ये दो हो गए। कोई नौजवान है इस महफिल में हुजूर का आशिक जो पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल में? है कोई और तीसरा आशिक रसूल? आ जाओ इधर आ जाओ। आपके है शीजा, आपके पूरी दाढ़ी है, आपके है। चौथा आशिक रसूल है वो मेरे भाई इधर देख, ये जो दाढ़ी मुड़ा के जवानी तलाश कर रहा है ना, तो अब जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी, मौत। क्यों भाग रहा है? आज सुन्नत रसूल रखा ले। है कोई चौथा आशिक रसूल, हुजूर का आशिक नौजवान? कोई मेरा भाई जो आज से सुन्नत रसूल रखा है? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है इस दौर में तो दाढ़ी रखा लो। खराब लड़कियों से बचने का तरीका यही है, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और चौथा आशिक रसूल? तीन हो गए। इधर है कोई चौथा आशिक रसूल? महफिल रसूल में आगे पीछे से देर न करें मेरे भाई। है कोई दीवाना हुजूर का आशिक, मेरे सरकार का, उस पैगंबर इस्लाम का, उस सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे, मेरे नबी पाक की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे? कोई चौथा है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों को राजी करने के लिए, आज से जीऊंगा मुस्तफा जाने रहमत के लिए? है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से, इधर से कोई है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन चौथा आशिक रसूल हो तो एक शेर और पढ़ दूंगा। कोई है चौथा दीवाना जो आज से फैशन से मुंह मोड़े, मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता जोड़े, पूरी सुन्नत रखा है? कोई हमारे बुजुर्ग काफी लोग बैठे हैं सुन्नत रसूल वाले। है कोई चौथा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से कोई दीवाना जो मोहब्बत में हुजूर की उड़ जाए और जिसकी छोटी दाढ़ी हो या बिल्कुल मुंडाता हो, आज से हुजूर की सुन्नत पे अमल कर ले। दाढ़ी एक ऐसी सुन्नत है जो मर्द के कभी जाती नहीं, औरत के कभी आती नहीं। लोग दाढ़ी मुड़ा रहे हैं और वो समझ रहे हैं जवान हो जाऊंगा। मेरे भाई कोई बछड़े के सींग, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, वो बैल ही रहता है। आला ने लिखा है। आप में जितने भी समझदार लोग हैं, एक बार और कह रहा हूं, है कोई चार यार का दीवाना जो चौथा ये जो हुजूर के नाम पे खड़ा हो जाए, पैगंबर इस्लाम के नाम पे, जो आज से पूरी सुन्नत रसूल रखा है कोई दीवाना? अच्छा आपकी दाढ़ी है, आप बैठे मुस्कुराए ना आप, मेरी मेहनत है ऐसे ज़ाया हो जाएगी अगर आप मुस्कुराने का भी वक्त होता है। मैं वो मोहब्बत में खड़े हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ चार हो जाएं तो मैं ख़त्म कर दूँ तकलीफ। चाहता कोई आशिक रसूल हो, इधर से आओ, इधर आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। देर लगती है मगर नाउम्मीद नहीं होना चाहिए आदमी, बेशक, है ना? कोई पांचवा आशिक रसूल हो पंजतन का मानने वाला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई इमाम हुसैन और हसन का मानने वाला? वाह वाह। कोई जो आज से अपनी चेहरे को बदले, पंजतन पाक का आज वो खड़ा होके तो देखे, कल उसके लिए अल्लाह की रहमतें बरकतें करेंगी, अल्लाह उसकी उस पर अपना फजल उसका साथ है। कोई आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल के साथ जिंदगी गुजारे? कोई दीवाना है? पांचवा आगे पीछे से कोई? ये तो पढ़ लो मेरे साथ, शेर पढ़ो। कोई गुल मौलाना किफायतुल्लाह काफी फांसी के फंदे पे, अंग्रेजों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो फरमाया कागज और कलम दे दो, और फिर ये नात लिख रहे हैं। कौन सी? कोई गुल ना चमन पर रसूलुल्लाह का दीने नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने
पंजतन रह जाएगा। कोई है पांचवा आशिक़ रसूल आ गए हज़रत। हाँ हाँ माशाअल्लाह। छठी गरीब नवाज की छठी आए है जिंदाबाद हिंदल वली शहजादा अली हिंदल वली है कोई छठा आशिक़ रसूल जो सुन्नत रसूल के साथ जिंदगी गुजारे। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोग बैठे हैं माशाल्लाह, सफ़ेद हो गए हैं मगर छुपा रहे हैं। मेरे भाई सफ़ेदी छुपाने की नहीं है, सफ़ेदी का मतलब है ये मौत का एक और पैगाम है अल्लाह की तरफ से। जब हाथों में पकड़ कमज़ोर होने लगे, जब बाल दाढ़ी के सारे सफ़ेद हो जाएं, भागने दौड़ने में चलने फिरने में पहली जैसी आदत न रहे, तो समझो कि मौत। और एक हदीस सुना रहा हूँ, इस हदीस को सुन के बड़ा कांप गया हूँ मैं, आप भी सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं जिसकी 40 साल की उम्र हो जाए, कितने साल की, और उसके गुनाहों पर उसकी नेकियां गालिब ना आए, यानी वो गुनाह कम ना करे नेकियां ज्यादा ना करे, फरमाते हैं फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अल्लाह। मैं कह रहा हूं कोई है छठा आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में जो अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए। इस सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं भाई, बड़ी बरकतें हैं। आपके तो दाढ़ी है, आपके तो है, चलें आप बैठ जाएं, आपके है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं, इन लोगों कह रहे हैं इनके है फिर भी खड़े हो रहे हैं, जिनके नहीं वो नहीं खड़े हो रहे हैं। है कोई छठा आशिक़ रसूल इधर पीछे से कोई नौजवान मेरा भाई जो आज से तौबा करे गुनाहों से, अपने जिंदगी को अपनी बदले, अपने रब की तरफ आ जाए। है कोई मेरा भाई जिसकी दाढ़ी छोटी हो, खड़े रहो बेटे 2 मिनट की बात है। छठा कोई आशिक़ रसूल। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन। कोई छठा आदमी भाई गरीब नवाज का चाहने वाला, कोई आशिक़ गरीब नवाज जो छठी पूरी कर दे गरीब नवाज की। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप 5 लोग वादा करो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इतने नेक इंसान हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, आंसू रोया करो। मोहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर फरमाते हैं जो 8 दिन तक अल्लाह के सामने रोया नहीं, फरमाते हैं मुझे उसके मोमिन होने पर शक है। रोया करो अल्लाह के सामने, हाँ अल्लाह के सामने रोया करो, बंदों के सामने, अल्लाह के सामने रोया करो। अल्लाह ताला वादा करो इंशाअल्लाह आज से पूरी दाढ़ी रखाएंगे, एक मुश्त इतना। या अल्लाह इनका साथ दे, परवरदिगार इन पर अपना फजल फरमा, मेहरबानी। बैठ जाए। आमीन। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है इंशाअल्लाह। इरादा करो, वादा नहीं इरादा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह, टोकेंगे। मेरी बहनें भी अपने दिल में इरादा करें मैं उनका भाई हूँ, उनके लिए पैगाम लाया था, बल्कि मैं तो ये वसीयत कर चुका हूँ कि मैं मर जाऊं तो अगर कोई फ़लस्तीन की लड़कियों का कोई जूता मिल जाए तो मैं सैयद हूँ। इसके बावजूद कह रहा हूँ कि मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र में, मुझे कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पे उन जूतियों को रख देना, उन बच्चियों के जिन्होंने पैगाम क्या दिया है इन बच्चियों को। वो कहती हैं हम रात को पर्दा करके सोते हैं, बुर्का ओढ़ के, पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। जब पूछा क्यों, कई इस वजह से जब बम गिरते हैं ना तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के पर्दा करके सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें अब हमारी भी शफाअत करवाइए और आप हमारे बच्चों की भी शफाअत करवाइए, क्योंकि हमने घर छोड़ा, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर गए मगर पर्दा हमने नहीं छोड़ा।
फ़लस्तीन ने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की मगर हम सीखे नहीं सीखे, हमारी बहनें नहीं सीखी। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। मैं तो आपका खादिम हूँ, खादिम से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। आपको अल्लाह ताला जज़ा दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तक़रीर सुनी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।